नमस्कार दोस्तों, पैशन गार्डनिंग में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आप ये जो पॉट प्लांट देख रहे हैं ये रेडरमचेरा साइनिका का है, जिसे सर्पेंट ट्री और एमरल्ड ट्री भी कहते हैं। वैसे इसका फेमस नाम है चाइना डॉल और ये जैस्मिन की फैमिली का ही एक पौधा है। दोस्तों, ये अपने पत्तों की हरियाली और फूलों की खुशबू के कारण एक बहुत ही स्पेशल प्लांट हो जाता है। आप देख सकते हैं इसके फ्लावर कितने सुंदर हैं। ये लाइट पर्पलिश और अंदर में येलो है और आप इसकी कलियां देख सकते हैं। दोस्तों, ये कलियां जब नहीं खिली होती है तो कैसी होती है। इनकी कलियों का साइज भी बड़ा है। आप देखिए कितने सारे मार्च आते हैं, इसमें ढेर सारे बंच में फूल खिलना शुरू हो जाते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कितने सारे फूल खिले हुए हैं और अभी बहुत सारे कलियां इसमें बनी हुई है और भी कई सारे ब्रांचेज हैं जिसमें बहुत सारी कलियां बनी हुई है। आप यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ देखिए, ये बहुत ही खूबसूरत पौधा है। आप देख सकते हैं कि इसका पत्ता बिल्कुल जैस्मिन की तरह ही है, क्योंकि ये जैस्मिन के फैमिली का ही है, लेकिन इसके पत्ते जैस्मिन से थोड़े से बड़े हैं। जैस्मिन यानी मधुकामिनी कहेंगे या जिसे चमेली भी कहते हैं। यदि आप अपने घर में गर्मियों में खुशबूदार प्लांट लगाना चाहते हैं दोस्तों, तो मोगरा के साथ, जैस्मिन के साथ आप इसे भी अपने घर में गार्डन में लगा सकते हैं, क्योंकि देखने में भी बहुत खूबसूरत होता है और इसकी खुशबू बहुत ही भीनी भीनी होती है। बहुत तेज़ खुशबू नहीं होती है, जैसे जैस्मिन में बहुत तेज़ खुशबू होती है, लेकिन इसकी खुशबू थोड़ी सी भीनी भीनी यानी हल्की होती है, लेकिन बहुत मीठी सी खुशबू होती है। और फ्लावर, चूँकि इसके फ्लावर बंच में खिलते हैं और फ्लावर्स का साइज़ थोड़ा बड़ा होता है, इसलिए ये देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। आप देख सकते हैं दोस्तों, और ये किस तरह झाड़ी नुमा पौधा है ये। दोस्तों, मैं इसे जब लेकर आई थी नर्सरी से, तब मुझे नहीं पता था कि इसका नाम चाइना डॉल है। तब मैं यही जानती थी कि ये एक हाइब्रिड जैस्मिन है, क्योंकि फूलों में खुशबू थी और पत्तियां भी बिल्कुल जैस्मिन की तरह थी। तो मैं यही जानती थी कि ये हाइब्रिड जैस्मिन है और मैंने नर्सरी में यही कहकर इसे नर्सरी वाले भैया से मांगा था और उन्होंने मुझे ये प्लांट दिया था। फिर बाद में सर्च करने के बाद मुझे पता चला कि इसे चाइना डॉल कहते हैं। और चाइना डॉल क्यों कहते हैं? क्योंकि ये चाइना और ताइवान से ही ओरिजिन हुआ है, वहीं का ये पौधा है, तो इसलिए इसे चाइना डॉल कहते हैं। ये देखिए कितना खूबसूरत है। तो मैं तकरीबन 3 साल पहले इसे लाई थी और मैंने इसे इसी पॉट में लगा दिया था। इस पॉट का साइज़ देखिए दोस्तों, ये है 10 इंच का पॉट और इसी पॉट में लगाकर मैंने इसे छोड़ा था। तो तब से काफ़ी इसने ग्रोथ लिया है। आप देखिए कि 2-3 जगह मैंने कटिंग भी की है। यहाँ मैंने कट किया है, एक कट मैंने यहाँ भी मैंने कटिंग की है और इसकी कटिंग मैंने इधर भी की है। आप देख सकते हैं यहाँ एक कटिंग की है। तो इतना तेज़ी से पौधा बढ़ता है। एक कटिंग मैंने इधर भी लगा दी है, आप देख सकते हैं। तो ये बहुत तेज़ी से पौधा बढ़ता है। जब इसके में मार्च से लेकर के मानसून तक इसमें बहुत तेज़ी से ग्रोथ होता है और अभी से लेकर मार्च से लेकर के सितंबर अक्टूबर तक इसमें फ्लावरिंग होती रहती है और यह ग्रोथ करता रहता है। हालांकि इसकी हाइट बहुत ज़्यादा नहीं है। आप देख सकते हैं कि मुश्किल से 1 फीट ही इसकी हाइट होगी, लेकिन ये घना ज़्यादा है, चौड़ाई में ये ज़्यादा बढ़ा हुआ है और कितना खूबसूरत इसका शेप है। तो जिस मौसम में इसमें फूल नहीं खिलते हैं दोस्तों, तब भी ये इतना ही खूबसूरत लगता है और गार्डन की शोभा अपनी पत्तियों के चमकीलेपन के कारण बढ़ाता है और अपनी शेप के कारण बढ़ाता है। तो यदि जब फ्लावरिंग का सीज़न नहीं रहता है, तब भी आप इसे गार्डन में रख करके और इसकी सुंदरता का आनंद ले सकते हैं। देखिए कितना खूबसूरत है। और दोस्तों, मैं बात करूं कि मैंने किस मिट्टी में इसे लगाया था, तो इसके लिए 3 ही प्रोपोर्शन में मिट्टी चाहिए। गार्डन सॉयल, वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद और थोड़ी सी रेत या कोकोपीट। क्योंकि ये थोड़ा सा मॉइस्चर पसंद करते हैं, इसलिए आप इसमें रेत या कोकोपीट मिला सकते हैं। कोकोपीट के कारण इसमें मॉइस्चर बना रहेगा। ये देखिए मेरी मिट्टी कितनी भुरभुरी है और मैंने इसमें पत्तों की मल्चिंग इसलिए कर दी है क्योंकि गर्मी आ रही है तो ये ड्राई हो जाएंगे। और देखिए ये कितनी अच्छे से इसकी मिट्टी बनी हुई है। बस इन 3 चीज़ों को लेकर ही आप इसे लगाएं और ये बहुत अच्छे से ये पौधा चलेंगे, क्योंकि बहुत ही इजी टू ग्रो है। आप इसे लगाने के बाद बहुत ज़्यादा केयर नहीं भी करेंगे तो भी ये इसी तरह से खूबसूरत लगेगा और फ्लावरिंग करेगा। तो मिट्टी बनाने के लिए आप गार्डन सॉयल, कोकोपीट या रेत और वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद लें।
गोबर की खाद ज़्यादा अच्छा होता है क्योंकि उसमें नाइट्रोजन होता है और इनके पत्ते देखिए कितने हरे हैं। तो पत्तों की इस गहरे हरे रंग के को बनाए रखने के लिए आप यदि गोबर की खाद लेते हैं तो उससे मिट्टी भी पोरस बनी रहेगी और इसके रंग भी बहुत ही चटकीले होंगे। नहीं है आपके पास गोबर की खाद तो कोई बात नहीं, आप वर्मी कंपोस्ट यूज़ कीजिए। वर्मी कंपोस्ट में भी NPK होता है। और यदि वो भी नहीं है तो आप NPK 19-19-19 का यूज़ इसमें कर सकते हैं। और नहीं तो आप चाय की पत्ती भी इसमें डाल सकते हैं। चाय की पत्ती भी इस प्लांट के लिए बहुत ही अच्छा होता है। मैं तो समय समय पर चाय की पत्ती डाल देती हूँ। हालांकि बहुत ज़्यादा इन्हें खाद की ज़रूरत नहीं होती है। ये सीज़न जब होता है मार्च से लेकर के सितंबर तक का, उस समय तक के बीच में 1 या 2 बार आप इसमें या तो चाय की पत्ती 2 मुट्ठी डाल दीजिए या वर्मी कंपोस्ट डाल दीजिए या 2 मुट्ठी गोबर की खाद डाल दीजिए। और यदि ये सब भी आपके पास दोस्तों, यदि आपके पास गोबर की खाद नहीं है या वर्मी कंपोस्ट नहीं है तो घर में जो यूज्ड चाय पत्ती है आप उसको एक बॉटल में पानी में डाल दीजिए और 2-3 दिन के लिए आप उसे रख दीजिए। आपको मैं दिखाती हूँ कि किस तरह से मैंने इसे तैयार किया है। देखिए दोस्तों, मैंने इस बॉटल में चाय की पत्ती को डाल दिया है, कल ही डाला है। और ये 3 दिन तक जब इसमें रहेगा तो धीरे धीरे ये एक कंपोस्ट में, एक फर्टिलाइज़र में तैयार हो जाएगा। और तब इसके छान करके और आप इसका पानी 1 गिलास या आधा लीटर इस 10 इंच के पॉट में डाल सकते हैं। तो दोस्तों, इस प्लांट को बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं होती है। मैं तो अक्टूबर में इसमें गोबर की खाद और थोड़ा सा उसमें मैंने बोन मील मिलाकर डाला था। वैसे इस पौधे के फ्लावरिंग के लिए इसमें पोटेशियम और साथ ही साथ इसके पत्तों के हरेपन के कारण नाइट्रोजन की खाद की ज़रूरत होती है। तो ऐसे फर्टिलाइज़र आप इसमें डाल सकते हैं जिसमें नाइट्रोजन ज़्यादा होता है और पोटेशियम। तो पोटेशियम नाइट्रोजन के लिए आप गोबर की खाद डाल सकते हैं और साथ ही साथ पोटेशियम के लिए आप या तो केले के छिलके को पानी में भिगो कर रख दीजिए और 3-4 दिन के बाद जब वो सड़ जाएगा, उसमें अच्छी तरह से मिल जाएगा, गल जाएगा, तो उसका पानी छान करके और आप इसमें पानी में डाइल्यूट करके इसे दे सकते हैं। और यदि केले का छिलका भी नहीं है दोस्तों तो आप प्याज के छिलके को ले लीजिए। वो तो हमारी किचन में हमेशा होता है। प्याज के छिलके को पानी में भिगो कर रख दीजिए और 3 दिन के बाद उसके पानी को छान लीजिए और फिर उसे डायरेक्ट भी डाल सकते हैं या पानी में डाइल्यूट करके भी डाल सकते हैं। तो उसमें बहुत ज़्यादा पोटेशियम होता है और यह पौधों के ग्रोथ के लिए, उसके फ्लावरिंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, उसमें बहुत हेल्प करता है। तो ये ऐसी छोटी छोटी बातें हैं जिसे हम अपने घर से ही ले सकते हैं और थोड़ा थोड़ा सा केयर करके हम इतने खुशबूदार पौधे को अपने घर में ग्रो कर सकते हैं। दोस्तों, गर्मियों के लिए पौधा बहुत ही बेस्ट रहता है। आप ज़रूर अपने घर में गार्डन में लगाइए। आपके गार्डन में जब फूल नहीं भी खिला रहता है तब भी चारों ओर हरियाली फैला देगा। तो दोस्तों यदि मैं लोकेशन की बात करूं कि इस पौधे को कहाँ रखना चाहिए, तो आप इन्हें ऐसी जगह रखें जहां सुबह की कम से कम 4-5 घंटे की धूप इन्हें मिलती हो। मैं इसे जहाँ पर रखी हूँ आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये सुबह के 7 बजे से लेकर दोपहर के 12 बजे तक इसे पूरी डायरेक्ट सनलाइट मिलती है। दिन भर की धूप में आप रखेंगे तो हो सकता है कि इसकी पत्तियों की चमक थोड़ी कम हो जाए। इसलिए इसे मॉइस्चर भी पसंद है, तो इसलिए इसे ऐसी जगह रखें जहाँ पर और भी ऐसे पौधे लगे हों ताकि ह्यूमिडिटी भी थोड़ी बनी रहे और उन्हें आधे दिन की धूप और आधे दिन की शेड मिले। और मैंने इस पर आज तक कभी कोई इंसेक्ट या पेस्ट का अटैक होते हुए नहीं देखा है। क्योंकि इसके फूलों में खुशबू होती है इसलिए कभी कभी चींटियाँ नज़र आ जाती है, तो चींटियों के लिए आप नीम खली का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ऐसे ये पौधा किसी भी तरह से कोई परेशानी नहीं इसमें होती है क्योंकि किसी तरह का कोई पेस्ट इसमें नहीं लगता है। मैंने इन 3 सालों में कभी भी इन पर पेस्ट का अटैक होते हुए नहीं देखा है दोस्तों। तो इसके लिए भी आप निश्चिंत रहिए कि इस पौधे की देखरेख करने के लिए आपको किसी पेस्टिसाइड या फंगिसाइड का यूज़ करना होगा। ये बहुत ही आसानी से चलने वाला पौधा है और बहुत ही अच्छी खुशबू और सुंदरता बिखेरने वाला पौधा है। आपको मैं फिर से इसके फूलों को दिखलाती हूँ कि कितने गुच्छे में ये फूल खिले हुए होते हैं और कितनी सारी कलियाँ अभी आ रही हैं और कलियाँ भी इनकी मोटी मोटी हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल पे नए हैं तो मुझे सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक मेरे साथ बने रहिए और अपना खूब सारा ख्याल रखिए। थैंक यू।